ओके अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। हमारे पास फंक्शन है 2x-5। ठीक है, और ये फिर से जो मैंने एक हिंट दिया था कि हम जो है रियल नंबर्स के दो सेट्स ले लेते हैं, उनमें से वैल्यूज़ ढूंढेंगे कि डोमेन कौन सी है और रेंज कौन सी है। ठीक है, अब डोमेन क्या थी, वो वैल्यूज़, वो रियल नंबर्स जिस पे फंक्शन का आंसर या फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड आए। और डिफाइंड का मतलब क्या था कि ना ही तो इन्फिनिटी आए और ना ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आए। ठीक है, तो अब वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर दो फ्रॉम ए से g(f(x) में वैल्यू पुट करते जाओ। 0 पुट करोगे तो -5 आएगा, 1 पुट करोगे तो -3 आएगा, 2 पुट करोगे तो -1 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से -1 पुट करोगे तो -7 आएगा, -2 पुट करोगे तो -9 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, इस ए सेट में हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पे g(x) जो है वो अनडिफाइंड आए या कॉम्प्लेक्स नंबर आए। ठीक है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। 0 पे -5 यहाँ कहीं था। ठीक है, 1 था तो -3 था, 2 था तो -1 था, और -1 होगा तो -7 होगा, या इस तरह से जब 3 आएगा तो पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब हम रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या था, रेंज हमारे पास डोमेन की जो वैल्यूज़ थी उनको जब हम फंक्शन में पुट करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास रेंज होती है। तो जब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डोमेन है, मतलब सारे रियल नंबर्स हमने इस g(x) में पुट करने हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर है वो नेगेटिव भी आ रहा था, पॉजिटिव भी आ रहा था, मतलब कि वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आ रहा है। इसका मतलब वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही है। ठीक है, इसी तरह से अब मैं कुछ और फंक्शंस की आपको बताती हूँ कि डोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड करनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है जिसमें g(x) जो है ना वो इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, इस तरह के फंक्शन को हम ब्रेक फंक्शन बोलते हैं, स्टेप फंक्शन बोलते हैं, पीसवाइज फंक्शन बोलते हैं या ब्रेक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो है वो रियल लाइन में किसी एक पॉइंट पे आके ब्रेक हुआ है। ठीक है, इसी तरह से जो g(x) है ये -2 पे ब्रेक हुआ है। तो हम अगेन सेट्स लेंगे, रिलेशन डेवलप कराएंगे और 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अच्छा अब इसमें ना बड़ी मज़े की एक चीज़ है, डोमेन फाइंड करनी है ना, तो पहले तो हमने ना अब इसके देखते जाना है कि अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -2 हो, ठीक है, तो हमने ये वाला फंक्शन पिक करना है। और अगर x की वैल्यू -2 इज़ लेस देन x मीन्स होता है x इज़ ग्रेटर देन -2। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है, x इज़ ग्रेटर देन -2। तो अगर x की वैल्यू -2 से ग्रेटर देन होगी तो हमने ये वाला फंक्शन पिक करना है। अब देखो 0 जो है वो -2 से बड़ा है। ठीक है, तो हम इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, आंसर हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, अब 1 पुट करेंगे, वो भी -2 से बड़ा है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वो फिर से यही फंक्शन हमें पिक करना पड़ेगा, और 2 पुट करेंगे तो आंसर -2 आएगा।
ठीक है। अब अगर हम -1 पुट करते हैं, -1 भी -2 से बड़ा, तो यही फंक्शन पुट करना पड़ेगा। लेकिन जब -2 पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो हमें अब दूसरा फंक्शन पिक करना पड़ेगा। -2 पुट करेंगे तो -12 और आंसर 5 आएगा, ठीक है। और जब -3 पुट करेंगे तो उसका आंसर कुछ और आएगा, इस तरह से। सॉरी, -2 पुट करेंगे तो -5 आंसर आएगा, ठीक है। तो कोई ऐसी वैल्यू, ऐसा पॉइंट, ऐसा रियल नंबर, ऐसा कोई हमें नहीं मिला जिस पे डोमेन जो है वो अनडिफाइंड आए या कॉम्प्लेक्स नंबर आए। तो इसका डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसको हम दूसरा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब रेंज की बात करते हैं। अब रेंज क्या था हमारे पास? रेंज ऑफ फंक्शन था जो डोमेन की वैल्यूज़ पुट करते थे और हमारे पास आंसर्स आते थे। वो आंसर किस तरह के थे? वो पॉजिटिव थे, वो नेगेटिव थे, वो इवन थे, वो ऑड थे, वो क्या थे, ठीक है। तो आपने देखा कि ज़ीरो पे मतलब ये वैल्यूज़ जैसे पुट कर रहे हैं, आंसर पॉजिटिव भी आएंगे, आंसर नेगेटिव भी आएंगे, ठीक है। मतलब कि -∞ टू इन्फिनिटी तक सारे ही आंसर्स आएंगे। इसका मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या अगेन -∞ टू इन्फिनिटी, या एक और था ये, ठीक है। ये सारी इसकी नोटेशंस हैं। तो डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स।